हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती। राम राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम, राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती। राम राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम, सिया राम, राम राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम, सिया राम, राम राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम। क्यों करता है मेरा मेरा ये तो तेरा मकान नहीं, क्यों करता है मेरा मेरा ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी
प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती। राम राम सिया राम राम जय राम राम सिया राम सिया राम, राम राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम 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 सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम, सिया राम 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 सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम। जिन जिन ने यर मोती लूटे, वह तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे, वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वह कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती। राम राम सिया राम राम जय राम राम सिया राम सिया राम, राम राम सिया राम राम जय राम राम सिया राम 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 सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम, सिया राम 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 सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम। बोलो राम राम सिया राम राम जय राम राम सिया राम सिया राम, राम राम सिया राम राम जय राम राम सिया राम 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 सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम, सिया राम 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 सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम। जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे, आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत तृतीय स्कंध में आपने श्रवण किया मनु महाराज की 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। उनमें से आपने मध्यम पुत्री देवहूति जी का चरित्र श्रवण किया। मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति देवी जी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर हुआ। पुत्रिका धर्म से कहते हैं कि हमारी बेटी से जो पहला बेटा होगा उस पर हमारा अधिकार होगा। इस शर्त पर रुचि प्रजापति से देवी आकुति का विवाह हुआ।
इनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोल यज्ञ भगवान की। दक्षिणा नाम की कन्या से इनका विवाह। यज्ञ पत्नी दक्षिणा, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैत्री मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले कि विदुर जी, अरे इस मैया को भगाओ यहां से। या शांति से बैठी है। देवहूति मां के जो 9 बेटियां हुई थी, उनमें अनुसुईया नाम की पुत्री का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। इनकी कोई संतति नहीं हुई, तो अत्रि मुनि ने तप किया। उस तपस्या से प्रसन्न होकर के तीनों देव प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। परम ब्रूया। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान मैंने तो एक को पुकारा था और मेरे सामने तो 3 खड़े नजर आ रहे हैं। भगवान मुस्कुरा करके बोले, भो अत्रि, हम नत्री, हम देखने में 3 हैं पर वस्तुतः 3 नहीं है, एक ही समझिए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बोले महाराज मैं तो संतान की कामना करता हूं। तो तीनों ने ही तथास्तु कह दिया। फलस्वरूप तीनों ही बेटा बन के आए। ब्रह्मा जी के अंश से, अनुसुईया के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ। भगवान शिव के अंश से, अनुसुईया मां के गर्भ से दुर्वासा मुनि का जन्म हुआ। और भगवान नारायण के अंश से, विष्णु के अंश से, अनुसुईया मां के गर्भ से साक्षात भगवान दत्तात्रेय महाराज का प्राकट्य हुआ। बोल दत्त भगवान की। दत्तात्रेय मुनि भगवान के अवतार। सोमो भूत ब्रह्मणोंसेन दत्तो विष्णुस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगिर सप्रजा। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की जो सबसे छोटी तीसरी बेटी थी, नाम था जिसका प्रसूति। उन प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके 16 बेटियां हुई। उन 16 कन्याओं में 13 कन्या श्री धर्म जी के साथ ब्याही। धर्म की 13 पत्नियां, श्रद्धा, दया, तितिक्षा, श्री, ह्री, मूर्ति, ये सब धर्म की पत्नियां हैं। उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हो गए। बोल नर नारायण भगवान की। ये आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। प्रजापति दक्ष की 13 बेटियां धर्म को ब्याही, एक बेटी अग्निदेव को ब्याही जिनका नाम स्वाहा देवी, एक बेटी पितरों को ब्याही जिसका नाम स्वधा देवी, और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही जिनका नाम सती देवी। शिव पत्नी सती के कोई संतति नहीं हो सकी, क्योंकि एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया, जिसको सह न सकी और माता सती ने अपना शरीर ही यज्ञ में त्याग दिया। विदुर जी चौंक पड़े। मैत्री जी से पूछा, भगवान आश्चर्य होता है, भगवान भोलेनाथ परम सुशील स्वभाव के हैं, साक्षात करुणा अवतार हैं, दया मूर्ति हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है।
ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शिव से भला दक्ष ने द्वेष क्यों किया? और क्या इतना द्वेष किया जिसके फलस्वरूप माता सती को शरीर त्यागना पड़ा? कृपा करके इसका कारण बताइए। मैत्रेय जी कहते हैं, सुनिए विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परकर के बीच अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति का पद पाते ही दक्ष को बहुत अहंकार आ गया, अभिमान ग्रसित हो गए। जब इनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़े बड़े देवता महात्मा सब इकट्ठे हुए और उस अपनी स्वागत सभा में प्रवेश किया प्रजापति दक्ष ने, तो सभी सभासदों ने खड़े होकर सम्मान किया, स्वागत किया। आइए आइए महाराज, सुस्वागतम। दक्ष अहंकार में चारों तरफ दृष्टि घुमाते हुए सभा में प्रवेश किए और अपने स्वागत में खड़े हुए लोगों को देखकर गदगद हो गए। अचानक दृष्टि पड़ी कि 3 लोग खड़े नहीं हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु को देख करके तो कुछ नहीं बोला, पर भगवान शिव को देख करके तो लाल पीला हो गया। ये तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी बेटी सती इसको ब्याही है, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? बस अपनी सभापति की गद्दी पर बैठे और बैठते ही भाषण चला। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनां ब्रुवताओ व्रक्तम नाज्ञानान च मत्सरात्। श्रूयताम, सावधान होकर के सब सुन लीजिए। सभासद सावधान हो गए, भाई सभापति कुछ कहने वाले हैं, कोई विशेष ही बात होगी, अन्यथा सभापति का भाषण अंत में होना चाहिए। ये आते ही सभापति जी ने बोलना प्रारंभ कर दिया तो कोई खास बात होगी। सब सावधान हो गए। क्या कहना चाहते महाराज? दक्ष ने का सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आके बैठ जाए तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, भाई यहां असभ्य कौन दिखाई पड़ रहा है? ये दक्ष ने किसको इशारा किया? किसके बारे में कह रहे हैं ये? दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हें ये शंकर दिखाई नहीं पड़ रहा? राम राम। शिष्ट लोगों में बैठता तो शिष्टाचार आता। प्रेतावासेषु घोरेषु, 24 घंटे भूत प्रेतों के संग में घूमने रहने वाला क्या शिष्टाचार और सभ्यता को समझेगा? ये तो हमारे लिए कलंक है। अयम तो लोकपालानाम यशोगुणो निरपत्रपः। हम लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला है। अयम तु लोकपालानाम यशोघ्नः। हम सब लोकपालों के बीच में बैठ करके हमारे यश को ये धूमिल करता है, नष्ट करता है। निरपत्रपः, निर्गता त्रपा लज्जा, अर्थात लज्जा तो इसमें बिल्कुल भी नहीं रही, निर्लज्ज है। बुरी तरह गालियां देना प्रारंभ कर दिया। पर एक संत तो कहते हैं ठीक ही कह रहा है। क्या ठीक कह रहा है भाई? बोले इसने क्या कहा? अयम तो लोकपालानाम यशोघ्नः। ये हम लोकपालों के यश को धूमिल कर देता है। तो ठीक ही बात है। मुख्यमंत्री जी की सभा है, चारों तरफ से उनकी जय जयकार जिंदाबाद के नारे पड़ रहे हों और उसी समय अचानक प्रधानमंत्री जी आ जाएं तो सारी जनता मुख्यमंत्री को छोड़ के भागेगी कि नहीं? तो उनके सामने अपने से बड़ा कोई महान व्यक्तित्व आ जाए तो छोटा व्यक्तित्व धूमिल हो जाता है उसके सामने। तो भगवान शिव का ऐसा प्रभाव है, ऐसा तेज है, ऐसा वैभव है कि जहां भी जाते हैं बड़े बड़े लोकपालों का यश इनके सामने धूमिल हो जाता है। निरपत्रपः, एक अर्थ तो निर्लज्ज, दूसरा अर्थ करते हैं निर्गता अपसमन्तात त्रात्राणम रक्षणम येषाम तान।
निरपत्रपः, अर्थात संसार में जिनका कोई भी त्राण करने वाला, रक्षा करने वाला नहीं, संसार में जिसका कोई भी रक्षक नहीं होता, ऐसे अनाश्रितों को रक्षा प्रदान करने वाले, आश्रय प्रदान करने वाले भगवान शंकर हैं। एक बार भूत प्रेत सब रोते रोते आ गए, भोलेनाथ कहां जाए। किसी के घर में जाने की कोशिश करते हैं तो वही छू छक्का करके, मंत्र पढ़ा करके, बोतल में बंद करा के गड़वा देता है। कोई भी अपने घर में नहीं घुसने देता हमको। भोलेनाथ ने कहा तो सबको छोड़ो, मेरे घर आ जाओ। और सबको बुला बुला के अपने घर का मेहमान बना लिया, अपने घर का सदस्य बना लिया। और जब विवाह हो रही थी तो देवताओं ने खूब हाथ जोड़ के कहा, महाराज इनको बारात में मत ले जाना, नहीं विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। भोलेनाथ ने कहा विवाह हो गए या 10 बार न हो गए, पर हमारे सदस्य हैं, हमारी शादी में जरूर जाएंगे। फिर भगवान को कहना पड़ा, फिर ठीक है आप अपनी बारात लेके बाद में ही आना, हम लोग अलग चलेंगे। जिनको आश्रय दिया भोलेनाथ ने, उसे कभी नहीं त्यागा। ऐसे शरणदाता है, ऐसे परम शरण है। एक बार ऐसे सांप बिच्छू रोते आएगा, हमको क्यों पैदा किया महाराज, कि तुम्हें क्या समस्या। महाराज जो देखता है वो हमारा मुंह कुचल के ही फेंक देता है, मारे ही डालते हैं, दुनिया वाले छोड़ते नहीं, इतनी घृणा हमसे है। भोलेनाथ ने कहा सबको छोड़ो, मेरे पास आ जाओ। और उठा उठा के उन सांप बिच्छुओं को ही अपने हृदय का हार बना के धारण कर लिया। भुजगेंद्र हारम, भुजंगों को भी जो अपना हार बना ले, सांप बिच्छुओं को जो अपना कुंडल बना ले। दुनिया घृणा करती है, उनको आश्रय भोलेनाथ देते हैं। आग धतूरा कोई पसंद नहीं करता, भोलेनाथ ने कहा हमको चढ़ाओ। निरपत्रपः, निर्गता अपसमन्ता त्रात्राणम रक्षणम एसाम तान, जिनका कोई रक्षक नहीं, उनको रक्षा, सुरक्षा, आश्रय प्रदान करने वाले भगवान शंकर। तो महापुरुष तो निंदा में भी स्तुति निकाल लेते हैं। भाई चश्मा है, जिस रंग का होगा वैसा ही संसार दिखेगा। आज अभिमान के रंग में रंगा हुआ दक्ष जब भगवान शिव को देखता है तो उसे दोष ही दोष नजर आ रहे हैं। निर्लज्ज है, हमारे यश को धूमिल कर देने वाला है, इसके साथ बैठने का भी धर्म नहीं। एक ने कहा तुम्हें इतने दोष दिखाई पड़ रहे हैं तो फिर बेटी क्यों ब्याह दी अपनी, जब बिटिया का हाथ सौंपा तब ये दोष दिखाई नहीं पड़े तुम्हें, उस समय अंधे हो गए थे। सो तो दक्ष और गर्म हो गया, ये मेरा दामाद बनेगा, मैं इसको अपनी बेटी कभी जीवन में ब्याहने वाला नहीं था। वो तो मेरे पिताश्री नहीं माने तो अपने पिता ब्रह्मा जी का वचन रखने, उनका आदेश पालन करने के लिए मैंने बेटी ब्याही थी इसको, अन्यथा कहा मेरी मृगलोचनी कन्या, और कहा ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना, मैंने मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। ऐसे ऐसे कटु वाक्य बोले कि नंदीश्वर जी से नहीं रहा गया, तमक करके खड़े हो गए कि अभी जवाब देता हूं इसको। पर भोलेनाथ ने इशारा किया चुप बैठो। नंदीश्वर ने कहा वाह महाराज, आपको कोई बंदर की आंख वाला बोले, ऊट पटांग आपके बारे में बात करे और मैं चुपचाप बैठा रहूं। हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हो हे पाप गौघात समाना। स्वामी की निंदा सुनने वाले को गौघात का पातक लगता है। मैं आपका दोष न देख सकता हूं, न सुन सकता हूं। भोलेनाथ मुस्कुरा पड़े, अरे भाई कोई बात नहीं, गाली दे रहे तो क्या हुआ, हमारे ससुर जी ही तो है, और बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। अंतर इतना है कि और लोग शादी में गाली सुनते हैं, हम शादी के बाद सुन रहे, तुम भी सुन लो। अनुमति नहीं मिली तो नंदीश्वर बेचारे मन मार के रह गए, ठीक है महाराज सुनो। और दक्ष का दुस्साहस बढ़ता ही चला गया। स्थिति ये आ गई, क्रोध में भरे दक्ष ने अंततो गत्वा भगवान शिव को शाप भी दे डाला
आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भाग न दिया जाए। जब शाप दिया तो नंदीश्वर से अब रहा नहीं गया और तमक करके खड़े होकर के बोला, ए प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिल गया? तू इतना अभिमान हो गया, अभिमान में भर गया। जब से आया है तब से बड़बड़ाता जा रहा है हमारे भोलेनाथ के अपमान में, इसलिए जा, मेरा शाप है, तेरे को बकरे का ही मुंह लग जाए। भृगु जी खड़े होकर के दाढ़ी पर हाथ घुमा के बोले, ए नंदीश्वर, ये ससुर दमाद का आपसी झगड़ा तू बीच में क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। शिव जी के सारे गण खड़े हो गए। ए बुढ़े बाबा, तूने हमको पाखंडी कैसे कहा? हम भी शाप देते तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिकमंगा बन जाए। सार्वभक्षात द्विजातय। भोलेनाथ ने कहा, राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है या साप समारोह हो रहा है? सब एक दूसरे पर शाप दिए जा रहे हैं, आक्षेप लगाते जा रहे हैं। भोलेनाथ को लगा कि सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, इसलिए हम ही यहां से खिसक जाते हैं। भोलेनाथ ने तुरंत अपने गणों को शांत किया, भाई सब शांत रहो और चलो अपने घर वापस। और समस्त गणों को शांत करके भोलेनाथ तो चले गए कैलाश में वापस। पर दक्ष के हृदय का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। मन में एक गांठ लग गई, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पर जाए। एक बार धागा टूट गया तो आप गांठ लगा करके जोड़ तो सकते हो, पर वो गांठ अलग चमकती रहती है कि यहां से टूटा है। ऐसी प्रेमी जनों में लोगों के द्वारा सुलह तो कराया जा सकता है, सामंजस्य, परंतु वो सामंजस्य चाहे जितना हो जाए, मन में एक गांठ तो लगी रहती है। उस दिन ये ऐसा बोला था मेरे से। मामला शांत हो गया। पर एक बार दक्ष ने हरिद्वार में ही आकर, कनखल में जाकर एक बड़े विराट यज्ञ का आयोजन किया। ब्रह्मांड भर से तमाम देवी देवता सबके सब बुलाए गए, पर देवादिदेव महादेव को कहीं कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। भोलेनाथ अपने कैलाश में मस्त। यज्ञ की तिथि आई तो देवताओं के विमान उड़ने लगे। गड़गड़ाते में जो देवताओं के विमान हैं वो सब कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले। देखिए, सब देवताओं को मालूम है कि भोलेनाथ इस यज्ञ में नहीं बुलाए गए, तब भी विमान देवताओं के सब भोले बाबा के ऊपर से ही निकल रहे। जब दो प्रेमियों में खटपट होती है ना, तो तीसरे लोग बड़ा फायदा उठाते हैं। मामला शांत भी हो रहा हो तो और तूल लगाते हैं। क्रोध न आ रहा हो तो आ जाए कि देखो हम अपने घर बैठे हैं और लोग हमारी ससुराल जा रहे हैं। भोलेनाथ तो कुछ नहीं, अपने आंख बंद करके अपने स्वरूप में आनंद में मस्त। पर देवी सती जी का मन डगमगा रहा है। आज सवेरे से विमानों की झड़ी नहीं टूट रही, एक के पीछे एक विमान गड़गड़ाता चला जा रहा है। आखिर के कुंभ का पर्व तो इस वर्ष है नहीं, तो ये सबके सब देवता ये हरिद्वार की तरफ क्यों भाग रहे? कुछ देवांगनाओं को जब विमान में जाते देखा तो भगवती सती ने इशारे में पूछा, बहन कहां जा रही हो? देवांगनाओं ने कहा, अरे बहन तू अभी ससुराल में ही बैठी है क्या? तुझे नहीं मालूम? अरे तेरे मायके में तेरे पिता ने कितना बड़ा यज्ञ किया है, सारी दुनिया वहां भाग रही है और तू अपनी ससुराल में अभी तक बैठी है। सती जी के तो होश उड़ गए। राम राम, मेरे मायके में यज्ञ मुझे ही नहीं मालूम। सती जी मुस्कुरा के बोली, हां बहना हो तुम सब चलो, मैं बस अभी तैयार होके आ रही हूं। और माता सती के मन में एक बड़ा ही द्वंद्व खड़ा हो गया। ये